ईरान प्रदर्शन की आग में चल रहा है। ट्रंप ईरान पर हमले की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनके खुद के देश में उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के नारे भी तो लग रहे हैं। अमेरिका की पब्लिक आक्रोश शहर शहर सड़कों पर नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन डीसी, डलास से लेकर पोर्टलैंड तक हर तरफ ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ लोग सड़कों पर है। 37 साल की महिला रेनी निकोल गुट की हत्या के बाद अमेरिका में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये प्रोटेस्ट कुछ ही दिनों के अंदर थम जाएगा, या ट्रंप के लिए ये एक मुसीबत का सिर्फ ट्रेलर है? पिक्चर अभी बाकी है, समझिए इस रिपोर्ट से। ट्रंप को एक गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। अमेरिका में शहर शहर ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल। No hate, no fear. Immigrants are welcome here. No hate, no fear. Immigrants are welcome here. No hate, no fear. Immigrants are welcome here. महिला की मौत से कैसे जल उठा यूएस का मिनियापोलिस। तीन बच्चों की मां की हत्या, पब्लिक लेगी ट्रंप से बदला। ये अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक न्यूयॉर्क की पब्लिक का ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है। कड़ाके की ठंड के बीच सैकड़ों लोग इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब आपको अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ बीच चौराहे पर प्रदर्शनकारी ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ICE को बंद करने की मांग उठ रही है। Shut it down. 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 ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और 37 साल की महिला रेनी निकोल गुट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन की आग अमेरिका के कई शहरों तक फैल गई है। मिनियापोलिस की सड़कों पर पब्लिक का सबसे ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। फिलाडेल्फिया में भी लोग ट्रंप के खिलाफ नारों के साथ निकोल गुट के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पोर्टलैंड में भी ट्रंप के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठ रही है। सभी ICE को शटडाउन यानी बंद करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा के मिनियापोलिस में जमकर बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेपर स्प्रे और आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। हालात बिगड़ने के बाद मिनियापोलिस में 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। अब तक 1500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिर ट्रंप के खिलाफ अचानक से पब्लिक सड़कों पर क्यों उतर आई है? आखिर ट्रंप की कौन सी नीति उनके लिए अब मुसीबत बनने जा रही है? दरअसल अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में यूएस इमिग्रेशन एजेंट ने 37 साल की एक महिला को गोली मार दी। रेनी निकोल गुट 3 बच्चों की मां थी और हाल ही में मिनियापोलिस शिफ्ट हुई थी। सरकार का दावा है कि रेनी ने एक एजेंट को कुचलने की कोशिश की थी। ट्रंप के मुताबिक एजेंट ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। महिला को गोली मारते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के लोग विरोध करने लगे। Neighbor, how do you show up to work every day? How do you do this every day? You're killing my neighbors, you're stealing my neighbors. What the man? This guy has a gun. They're firing guns. Get out of the way. You made a crime scene. You shot someone. दिन दहाड़े एक महिला को ICE एजेंट ने गोली मार दी। इसका वीडियो सबूत भी सामने आया। इसके बावजूद ट्रंप की टीम उनका बचाव करती नजर आ रही है।
Well, being part of the network doesn't justify being shot, but ramming an ICE officer with your car, that's what justifies being shot. It's not a good thing, by the way, but when you force somebody to engage in self-defense, it's almost a preposterous question. I'm not saying that funding some of this stuff justifies capital punishment. Nobody would suggest that. The reason this woman is dead is because she tried to ram somebody with her car and that guy acted in self-defense. That is why she lost her life, and that is the tragedy. But it should sure as hell earn you a few years in prison if you're funding the effort to try to assault our law enforcement officers. I'm sorry, guys. What's going on here? You guys are meant to report the truth. How have you let yourself become agents of propaganda of a radical fringe that's making it harder for us to enforce our laws? You just asked me a question that presumed that the reason why this woman died is because she was engaged in legitimate protest. She tried to run somebody over with her car, and the guy defended himself when that happened. अमेरिका में शहर शहर आईसीई को बाहर करने की मांग उठ रही है। एक महिला की हत्या के बाद से अमेरिका में शहर शहर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, अब तो प्रदर्शनकारी ट्रंप सरकार को गिराने तक के नारे लगा रहे हैं। ट्रंप को अमेरिका की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। Topple this regime. Do you understand that? Topple this regime. Do you understand that? मिनियोपोलिस में जिस तरह से 37 साल की महिला को सरेआम गोली मारी गई, इससे न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी को ट्रंप को घेरने का एक और मौका मिल गया। First, just want to make clear that the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. And this is a city and will always be a city that stands up for immigrants across the 5 boroughs. And I have made it clear to everyone within my city government, and that extends to NYPD, that we are going to uphold our sanctuary city policies. We are going to adhere to them. What we are going to be doing is following the laws that we have set, laws which have kept New Yorkers safe. And we are going to make it clear to each and every person in the city what their rights are. अमेरिका में जिस आईसीई को बंद करने की मांग हो रही है, जिस आईसीई के खिलाफ अमेरिका में शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आईसीई आखिर काम क्या करती है, किसके ऑर्डर फॉलो करती है, वो जानना भी जरूरी है। आईसीई अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है। इसे 2003 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद बनाया गया था। अमेरिका में इमिग्रेशन और सीमा सुरक्षा कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी इस एजेंसी को दी गई है। इसके 2 विभाग हैं। पहला होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, जिसका काम ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से लेकर साइबर क्राइम की जांच करना है। वहीं दूसरा इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस है, जो अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हिरासत में लेने और उन्हें डिपोर्ट करने का काम करता है। आईसीई पहली बार विवादों में नहीं आई है। इससे पहले भी इस एजेंसी को बंद करने के लिए अमेरिका में प्रदर्शन हुए हैं। साल 2018 में ट्रंप की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बाद एजेंसी पर आरोप लगा कि वो छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर रही है। साथ ही क्रूरता के आरोप भी लगे। लोग ट्रंप पर आरोप लगाते हैं कि वो इस एजेंसी का इस्तेमाल अप्रवासी समुदाय में डर पैदा करने के लिए एक हथियार के तौर पर करते हैं। आज करीब करीब अमेरिका के हर बड़े शहर में आईसीई के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर है, नारेबाजी हो रही है, ट्रंप को सत्ता से उखाड़ फेंकने के नारे लग रहे हैं। तो क्या ऐसे में ट्रंप आईसीई को बंद करेंगे? क्या अमेरिका में आईसीई पर बैन लगेगा? दरअसल आईसीई को लेकर ट्रंप सरकार लगातार दलील देती रहती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस एजेंसी को खत्म करने से अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी और क्राइम रेट तेजी से बढ़ जाएगा। उनका तर्क है कि यही एजेंसी देश से अपराधियों और गलत इरादे से आए लोगों की पहचान करती है और उन्हें बाहर करने का काम करती है। ट्रंप की नीति अब उनके गले की फांस बन गई है। पब्लिक का गुस्सा देख ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, लेकिन जिस तरह एक महिला को सरेआम गोली मारी गई, वो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की कार्यशैली पर बड़े सवाल जरूर उठाती है। They're firing guns.